वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जीवों के प्रकार। हम देखेंगे कि उत्सर्जी जो पदार्थ है उनके अकॉर्डिंग हम जीवों को किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जाकर यहाँ पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं और इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। और इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहा जाता है, जो कि मनुष्य के या फिर दूसरे जो जीव हैं उनके शरीर के अंदर अगर रह जाए, बाहर ना निकाला जाए तो ये हानिकारक हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो जीव हैं उन्हें हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पे? उत्सर्जी पदार्थों के आधार पे। तो यहाँ पे 3 भाग होंगे या फिर 3 टाइप्स हैं। पहला है अमोनोटैलिक, दूसरा है यूरियोटैलिक और तीसरा है यूरिकोटैलिक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अमोनोटैलिक जीव। इनमें उत्सर्जी या फिर एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। नाम से ही पता चल रहा है अमोनोटेलिक, जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करें। अमोनोटेलिक वाले जो जीव हैं उन्हें पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो अमोनिया है उसे निकालने के लिए यहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर हम देखें ये किस प्रकार से उत्सर्जी जो पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालते हैं, तो शरीर की सतह या फिर क्लोम सतहों के द्वारा, जैसे कि मछलियों में होता है, या फिर विसरण या फिर डिफ्यूज़न के द्वारा इनमें जो उत्सर्जन है वो किया जाता है। अगर ये देखें कि अमोनोटेलिक वाले जो जीव हैं उसके जो उत्सर्जित पदार्थ है वो कितना विषैला है, तो ये बहुत ही विषैला होता है। अगर हम कंपेयर करें इन तीनों प्रकार के जो जीव हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, तो सबसे ज़्यादा जो विषैला उत्सर्जित पदार्थ है वो अमोनोटेलिक वाले जीवों का होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो टीलोइस्ट, अधिकांश अस्थिल मछली, टेडपोल, जलीय इंसेक्ट या जो कीट हैं और जलीय उभयचर अमोनोटेलिक वाले जीव होते हैं जो कि अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं। सेकेंड टाइप होगा यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पे यूरियोटैलिक। नाम से ही पता चल रहा है यूरिया का यहाँ पे उत्सर्जन करने वाले जीव यूरियोटैलिक होते हैं। इन्हें अगर देखें तो पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी अमोनोटैलिक के मुकाबले, और यूरिकोटैलिक के मुकाबले इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उत्सर्जन का तरीका देखते हैं। चलिए, यहाँ पे लीवर में उपापचय के दौरान अमोनिया बनता है। अब इस अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। अब ये जो यूरिया है वो रक्त में छोड़ दिया जाता है। अब यूरिया जो था, जो ब्लड में छोड़ दिया गया है, वो यहाँ पे किडनी तक पहुँचेगा और किडनी से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो कि यूरिया है वो छन कर बाहर यहाँ पे निकल जाएगा शरीर से। ठीक है, विषैलापन देखते हैं कितना विषैला है, तो ये अमोनिया से कम विषैला होता है। यूरिया जो है वो अमोनिया से कम विषैला होगा। एग्जाम्पल देखें स्तनधारी। देखिए जो मनुष्य है वो स्तनधारी है, वो यूरियोटैलिक जीव है जो कि यूरिया का यहाँ पे उत्सर्जन करता है। समुद्री मछलियाँ, कई स्थलीय उभयचर भी यहाँ पे जैसे कि मेंढक यूरियोटैलिक होते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा प्रकार होगा यूरिकोटैलिक। इनमें जो उत्सर्जित पदार्थ है वो यूरिक अम्ल है। पहला था अमोनिया, दूसरा था यूरिया और तीसरा है यूरिक अम्ल। अगर जल की आवश्यकता देखें तो इन जीवों को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी। उत्सर्जन का तरीका देखें तो मल के साथ लेई के रूप में या ठोस अवक्षेप के रूप में ये जो उत्सर्जित पदार्थ है, मतलब कि यूरिक अम्ल है, उसे शरीर से बाहर निकालते हैं। विषैलापन देखें तो ये तीनों प्रकारों में सबसे कम विषैला वाला जो उत्सर्जित पदार्थ है वो होगा। एग्जाम्पल होंगे पक्षी,
कीट, स्थलीय घोंघे और सरीसृप। ये जो जीव हैं वो यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालते हैं, जो कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे 3 टाइप से जीव होंगे उत्सर्जी पदार्थ के आधार पे। आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा जीव अमोनोटेलिक है? यहाँ पे ऑप्शन होंगे स्तनधारी, मेंढक, पक्षी और जलीय कीट। आपको आंसर कमेंट करके देने हैं और ज़रूरी देने हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।